खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपको कसम है कि जो इस वीडियो को देख रहा है वो हर व्यक्ति इसको अपने मुंह से एक बार बोले कि मुझे खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं यूट्यूब की, मेरे अंदर एक जमाना है। साथियों, आप महज एक भीड़ नहीं हो यूट्यूब की जो इधर देखा उधर देखा और कंफ्यूज हो गए, घबरा गए, बेचैन हो गए। साथियों, मैं भी विद्यार्थी हूं, आप भी विद्यार्थी हो, इतना तो समझते हो। और जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट है वही तो फ्यूचर है देश का। चाणक्य को तो सब मानते हो, मुझे मत मानो, मैं तो नातुच्छ व्यक्ति हूं, छोटा सा। चाणक्य को तो सब मानते हो, उसने तो एक नाचीज से बच्चे को उठाकर अखंड भारत का सम्राट बना दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, उस व्यक्ति की बात को मानो, उसने यह कहा था कि जो व्यक्ति, जिस देश का युवा अगर यह कहता है कि मुझे राजनीति से इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे सामने पॉलिटिक्स मत करो, उस देश का पतन निश्चित है। क्यों? क्योंकि वहां पर बुढ़े राज्य करेंगे, वहां पर रूढ़िवादी राज्य करेंगे, और आपको ऐसे ही अपने अधिकारों के लिए कभी रोड पर पिटना पड़ेगा, कभी रिजल्ट रुकेंगे, कभी कुछ होगा। सोच बदलो। एक कभी भी जो चेंज होते हैं वो कभी एक दिन में नहीं आते। सती प्रथा जो थी वो एक दिन में खत्म नहीं होगी साथियों, और 1828 से चल रही थी, इतनी जल्दी थोड़ी खत्म हो जाती हैं ये चीजें साथियों। तो समझो, कोई भी चेंज होता है ना, वो ऐसे इतनी जल्दी नहीं आएगा। चेंज का मतलब है कि मैं चेंज हुआ कि नहीं हुआ। आपको एक लड्डू दे रहा हूं खाने के लिए, आपने क्या किया? लड्डू को तोड़ लिया। साथियों, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं ना, साधारण लोग, एक व्यक्ति जो इस देश में जन्म ले रहा है वही प्रधानमंत्री बन रहा है, राष्ट्रपति, एसआई, कांस्टेबल, फौजी, सब वही बन रहा है ना। एक व्यक्ति वो भी है जो कुछ बन ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहा साथियों। वो सिर्फ इस उधेड़बुन में है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। आप YouTube की भीड़ थोड़ी हो दोस्तों, आप साधारण थोड़ी हो कि ये चीज देख ली, ये भी सही है, वो चीज देख ली, वो गलत है, ये सही है। आपने क्या किया? मैंने आपको लड्डू दिया खाने के लिए, आपने उसको तोड़ लिया, अब तोड़ के खा रहे हो उसको, अब उसको तोड़ के खा रहे हो साथियों। आप तो तोड़ के खाओगे तो जाहिर सी बात है कि वक्त भी बहुत ज्यादा लगेगा और उसी में उलझे रहोगे। अरे लड्डू मिला है उसको खाओ, नहीं मिल रहा आगे की तरफ बढ़ो, बहुत दुकानें हैं साथियों। एक नया नशा आया है, बिल्कुल नया नशा, और वो है यूपी पैट और लेखपाल। लोग कह रहे हैं कि जब लेखपाल का एग्जाम ऐसे ही करवाना था, सबका फॉर्म ही भरवाना था, तो पैट करवाया क्यों? साथियों, आपके पास पैसे कमाने का मौका हो, आप छोड़ दोगे क्या? नहीं। ये जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उस पर मुझे काफी मिक्स इमोशंस मिले दोस्तों। मिक्स इमोशंस मतलब लोग बहुत गुस्से में भी हैं, बहुत पैथेटिक भी हैं, दयनीय भी हैं, बहुत ज्यादा प्यारे लोग भी हैं। सब तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। अब दोस्तों, एक चीज समझ लो आप कि कोई रिजल्ट की डेट बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, ये 60-40 का रेशियो है, यानी 60% रिजल्ट आपका अभी कुछ दिन में डिक्लेयर हो सकता है, 40% नहीं। ऐसे करके सारे लोग परसेंटों में बताएंगे। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भाई? अरे आपका पेपर हो गया ना, पेपर लिया है ना आपका, वो रिजल्ट भी आएगा, आंसर की आ गई ना, रिजल्ट भी आएगा, डीबीपीएसटी भी होगा साथियों। कोई डीबीपीएसटी के जोन बता रहा है, कोई कह रहा है पहले होगा, चुनाव के बाद होगा, कोई कह रहा है ट्विटर कैंपेन चलाया, फेल हो गया, फिर चलाएंगे। इन सब झंझटों में मत पड़ो। ये पेपर दिख रहा है, ये पेपर भी ऐसे ही निकल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसकी रेस एक दिन छोड़ के एक दिन रेस करते रहो, डेली मत भागो, क्योंकि आप पहले से अगर प्रैक्टिस में हो दिक्कत नहीं होगी। भागना जरूरी है, रुकना नहीं है, लेकिन डेली मत भागो, एक दिन तीसरे दिन रेस करते रहो। साथियों, मेरे इस चैनल पर फिजिकल के बहुत वीडियो पड़े हुए हैं दोस्तों, जिसको भागने भूगने में दिक्कत हो वो वहां जाके देख सकता है। समझ रहे हो? आप एक रूटीन बनाओ ना, एक दिन 8 से 9 किलोमीटर की लंबी रेस करो, दूसरे दिन जितनी रेस है उतनी 48 किलोमीटर, वो 4800 मीटर, समझ गए, 4800 मीटर की करो साथियों। और फिर तीसरे दिन थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करके 2400 मीटर की रेस करो, और इसको रिपीट करते रहो। समझ रहे हो? और ये ऑल्टरनेट डेज पे करो आप, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। फिर उसके बाद ठीक है। यूपी लेखपाल में एक बात बताओ, आपको पैसे कमाने का मौका है साथियों, आप पैसे कमाने का मौका छोड़ दोगे क्या? अगर मान लो डायरेक्ट लेखपाल का एग्जाम करा लिया जाता, डायरेक्ट लेखपाल का एग्जाम करा लिया जाता, 185 का फॉर्म होता, कुछ लोगों के लिए 70 का है, कुछ लोगों के लिए 50 का भी होता, ऐसे करके। अब मान लो 20-22 लाख लोग फॉर्म भर देते, तो यहां से 35 से 40 करोड़ रुपए आ जाते इनको, ठीक है, इतने रुपए आ जाते। अब यहां क्या हुआ है साथियों,
पैट का एग्जाम करवाया। अब पैट में क्या हुआ, 17 लाख लोगों ने एग्जाम दिया और 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरा साथियों, 21 लाख। अब 21 लाख लोगों के पैसे तो यहां से आ गए दोस्तों, बात समझना मेरी बात। 21 लाख लोगों के 21 लाख लोगों ने जो फॉर्म भरा उनके पैसे तो यहां से आ गए। दूसरी बात, अब लेखपाल के जो रजिस्ट्रेशन की फीस है 25 रुपए, वो यहां से भर जाएंगे दोबारा इतने ही। यानी 17 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है तो वो पास है फेल है कितने भी मार्क्स हैं वो उतने यहां से भी भर जाएंगे 25 रुपए के हिसाब से, उतने लाख के पैसे यहां से आ जाएंगे। तीसरी बात, तीसरा सबसे मेन आंकड़ा है कि 160 रुपए का फिर आपका मेंस का फॉर्म भरा जाएगा, मेंस का। अब मान लो मेंस में कितने बच्चे लेंगे, ये 5 से 6 लाख बच्चे लेंगे, लिख के ले लो, लिख के ले लो। ये जो नोटिफिकेशन आया है ना, उसने देखो बाल ठाकरे जो था उसने एक बात कही थी, आपको सुननी चाहिए बात है साथियों। उसने एक बात कही थी, उसने बोला था कि लोग अक्सर हेडिंग पढ़ के न्यूज का अंदाजा लगा लेते हैं। मैं न्यूज के अंदर पढ़ता हूं कि लाइनों में क्या लिखा हुआ है। मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि राजीव गांधी की हत्या हो सकती है, हुई। मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंदिरा गांधी की हत्या हो सकती है, हुई। तो नोटिस की जो लाइनों में लिखा हुआ ना साथियों, वो आप पढ़ो खुद, यूट्यूबर पे ध्यान मत दो, सारे लोग कहां इतने बता देंगे आपको। उसमें लाइनों में अंदर ये लिखा है कि अगर एक दिन में एग्जाम अच्छे से नहीं होता है तो उसको शिफ्ट बनाई जाएंगी, शिफ्ट बनाई जाएंगी। साथियों ये जो 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और 17 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, इसका एक ही दिन में 2 शिफ्टों में एग्जाम करा दिया गया। अब इसमें से छटके लोग आएंगे, कम लोग होंगे, उनका पालियों में एग्जाम कराया जाएगा। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। सरकार समझ गई है कि जनता बेवकूफ है और जनता इसी में उलझी पड़ी है कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। नोटिस के अंदर की बात समझो साथियों, यहां जब 17 लाख लोगों का एग्जाम एक दिन में हो गया, अरे जुगाड़ तो पूरी 21 लाख की थी, अगर 21 लाख लोग पहुंचते तो व्यवस्था तो उन्हीं की थी, लेकिन 17 लाख ने एग्जाम दिया और एग्जाम एक दिन में हो गया 2 शिफ्टों में। अब जब उनमें से छटके लोग फॉर्म भरेंगे, मान लो 10-12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, किसी की इच्छा नहीं होगी कि मेरे तो होगा ही नहीं, मान लो फॉर्म भी भर दो तो क्या फायदा, जस्ट पास हूं, 35-30 नंबर है। तो उन लोगों ने फॉर्म भर दिया, मान लो 12 लाख लोगों ने, इनके पैसे जो आएंगे वो आएंगे, लेकिन 12 लाख लोगों का एग्जाम एक दिन में नहीं कराया जा सकता जब 21 लाख की व्यवस्था कर दी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सुविधाजनक नहीं होता है तो इसकी शिफ्ट बनाई जाएंगी। समझ रहे हो शिफ्ट का मतलब, कि आपके कम से कम 5 से 6 लाख बच्चे तो लिए ही जाएंगे साथियों, लिए ही जाएंगे इतने लोगों के। अब किसी को 35 करोड़ की जगह 40 करोड़ कमाने का मौका मिल रहा है, सरकारों को क्या फर्क पड़ रहा है। एक चीज समझ लो कि सरकार किसान सम्मान निधि के रूप में किसान को 2000-4000 रुपए दे रही है, फिर उनके बच्चों से, क्योंकि बच्चे विद्यार्थी हैं, उनके बच्चों से घुमा फिरा के फॉर्म के थ्रू ये पैसा ले रही है। यानी सरकार पैसा कमा रही है, किसान और विद्यार्थी लुट रहा है, और गाली खा रहा है वो व्यक्ति जो सत्य बता रहा हो। जो झूठ बता रहे हैं वो तो खाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखो साथियों, रिजल्ट भी आएगा, आपका सब काम होगा। यूपी पैट के लिए अच्छे से तैयारी करने लग जाना, सिर्फ दौड़ना नहीं है। मैंने बोल दिया अल्टरनेट डेज पे दौड़ो, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। रिजल्ट आ जाता तैयारी को थोड़ा सा होल्ड पर रख देना और दौड़ मार देना तगड़ी। तब तक इसका पढ़ते रहो, बैठकर किसी चीज का इंतजार करने वाले कहीं नहीं पहुंचते। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।